अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वांट, एक स्ट्रक्चर इस वांट का जो बना हुआ है। वांट की मीनिंग है सिंपली चाहना, चाहता है। जैसे मैं गाड़ी चाहता हूं, मैं मोबाइल चाहता हूं, इस तरह से एक जुमला बनता है वांट से। मगर आज हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि मेरी अम्मी चाहती है मैं मेहनत करूँ, मेरे अब्बू चाहते हैं मैं नमाज़ पढ़ूँ, मेरी बहन चाहती है मैं उसकी हेल्प करूँ। इस तरह के सारे जुमले होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं आज वो देखेंगे। उसका आज नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं वो देखेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर्स में हम आता है सब्जेक्ट वांट, इसके बाद आता है समबडी। समबडी मतलब कि कोई बंदे का नाम हो, या तो कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इस तरह के हम लगाएंगे समबडी के लिहाज से। और इसके बाद टू और के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। इस स्ट्रक्चर के बुनियाद पे हम यहाँ पे जुमले बनाएंगे। अब हम बनाते हैं जुमले। जुमले किस तरह से बनते हैं? आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। यू समबडी के बेस पे आ गया है। यू जो हमने यहाँ पे समबडी लगाया तो यहाँ पे हमने यू लगाया। तो आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ आपको, टू लर्न इंग्लिश, कि आप इंग्लिश सीखें। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे पूरा जुमला बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें। शी वॉन्ट्स, यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होगा, यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में आपने पढ़ा होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो सबसे पहले जाके आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ें, टेंसेस पढ़ें, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं। शी वॉन्ट्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, वो मुझे चाहती है। मी मीन्स मुझे, शी वॉन्ट्स मी, वो मुझे चाहती है, टू सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गाना गाऊं, कि मैं उसके लिए अच्छा गाना गाऊं। वो चाहती है क्योंकि उनकी शादी है या उनके सिस्टर की शादी है, कि मैं उनके लिए एक गाना गाऊं। शी वॉन्ट्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, वो चाहती है कि मैं उसके लिए एक गाना गाऊं। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस दो हमारे। अब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव किस तरह से बनते हैं कि हम यहाँ पे डू नोट का इजाफा करेंगे, डू नोट, और यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा डज नोट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आपको पता है, अगर किसी ने आप पढ़ा होगा प्रेजेंट सिंपल तो उसको पता होगा कि डज यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, और यहाँ से एस हट जाएगा। शी डज नॉट वांट मी टू सिंग अ सॉन्ग, वो चाहती है कि मैं गाना नहीं गाऊं। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? आई डू नॉट वांट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश ना सीखें। शी डज नॉट वांट मी टू सिंग अ सॉन्ग, वो चाहती है कि मैं गाना नहीं गाऊं। अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, इस तरह से हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में डू लगता है, जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव में डू लगाया था, तो सबसे पहले डू आ जाएगा। डू आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें, क्या मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें। और यहाँ पे डज आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने डज यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब एज अ डज यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे डज शी वांट, और यहाँ पे भी एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में एस या एस का इजाफा नहीं होता। ये याद रख लें, या तो एस का इजाफा करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। डज शी वांट मी, क्या वो मुझे चाहती है, टू सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गाना गाऊं। ये हमारे थे वांट का एक स्ट्रक्चर जो हमने आज पढ़ा। तो इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पढ़ेंगे स्टेट्स वर्ब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।